वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। अब आप यूकेजी से क्लास फर्स्ट में पहुंच गए हो, तो फर्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, अभी तक आपने यूकेजी में इंग्लिश, हिंदी और मैथ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा था और जीके भी पढ़ा था, लेकिन अब फर्स्ट क्लास में आपको 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कौन कौन से? साइंस, एसएसटी और एक सब्जेक्ट और पढ़ने होंगे। पता है कौन सा? पता कीजिए कौन सा सब्जेक्ट और आपको एक पढ़ना होगा, जो आप सब जगह देखते हो, स्कूल में देखते हो, बैंक में देखते हो, घर पे भी देखते हो। कौन सा सब्जेक्ट है मैं बताऊं? वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सब जगह देखते हो, अब आपको उसको भी पढ़ना है। इसका मतलब अब आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, पहले से भी ज़्यादा। अब तक आप लोगों ने खूब छुट्टियां मनाई, सब जगह घूम लिए हो, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ, लेकिन अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके पेरेंट्स से, क्योंकि अब आपके क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आपको बुक लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि बुक स्कूल में आ गया है, वो बुक ले लें। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि आपका एडमिशन कराएं। और मैं भी आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों का जितनी जल्दी एडमिशन कराएंगे, उनकी पढ़ाई उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा उनके क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग टू योर सब्जेक्ट या एसएसटी। आज एसएसटी में आपको हम लेसन 2 पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि पहला लेसन मैंने आपको गर्मी की छुट्टियों में ही बता दिए हैं। अब आपको 2nd चैप्टर है आपका क्या? माई फैमिली। तो सबसे पहले आपको फैमिली की स्पेलिंग बतानी होगी। बताइए फैमिली की स्पेलिंग क्या है? नहीं याद है? कोशिश कीजिए, फैमिली की स्पेलिंग क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ आप उसको रिपीट करोगे फैमिली की स्पेलिंग, क्योंकि जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। नाउ स्टार्ट। फैमिली की स्पेलिंग में आप बोलेंगे, स्पेलिंग मेरे साथ बोलेंगे, FAMILY। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, FAMILY। नाउ अब हम चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर, जैसे कि आपको पता है फैमिली मीन क्या होता है? परिवार होता है। फैमिली मीन परिवार। आप भी एक परिवार में रहते हो, हम भी एक परिवार में रहते हैं। तो यहाँ पर परिवार यानी सबसे पहले परिवार में कौन आता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन मम्मी पापा, माता पिता। तो पेरेंट्स किसे कहते हैं? मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। मम्मी पापा को पेरेंट्स कहा जाता है, और मम्मी पापा और जो उनके बच्चे होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। अब आपके बुक्स में आके बताया गया है कि फैमिली कितने प्रकार की होते हैं। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड में यहाँ बताया है, यहाँ पे 3 टाइप्स के फैमिली बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है? स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में क्या होता है? छोटा परिवार, जिसमें मम्मी पापा और केवल उनके बच्चे आते हैं, उसको स्मॉल फैमिली कहा जाता है। सेकंड है आपका लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली मतलब जो बहुत बड़े होते हैं, जिसमें मम्मी पापा उनके 5-6 यानी जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मीन होता है जिसमें मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, अंकल आंटी, ये सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि फैमिली कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी फैमिली में कौन कौन रहता है। इसके बाद मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चन दूंगी, उसको आपको अपनी कॉपी में मेंटेन करना है। ओके, नाउ राइट योर क्वेश्चन आंसर। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको तैयार करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये सब्जेक्ट डालेंगे अपने लेसन का, माई फैमिली, और चैप्टर क्या है आपका? सेकंड चैप्टर है। ओके, और चैप्टर का नाम डालेंगे माई फैमिली। और क्वेश्चन आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 1 वर्ड का है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
answer the following question in one word। वन वर्ड मतलब होता है एक शब्द में उत्तर दो। तो मैं जो यहाँ पे आपको अभी पढ़ाई उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज योर? क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका क्या है ये समझ लीजिए ताकि आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब ये है व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज योर, आपका जो फैमिली है वो किस प्रकार का है, ज्वाइंट फैमिली है, स्मॉल फैमिली है या लार्ज फैमिली है। तो आपको केवल वन वर्ड में यहाँ लिख देना है। यदि आपका फैमिली स्मॉल फैमिली है तो आप क्या लिखोगे बताओ? स्मॉल। केवल इतना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर in your family? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में आई मीन आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 3, 4, 5, 6 जो भी जितने लोग होंगे आप आज अपने घर में सबको काउंट करेंगे और काउंट करके यहाँ पर आप नंबर की स्पेलिंग लिखेंगे। 4 होगा तो आप 4 लिखेंगे, 5 होगा तो 5 लिखेंगे, 6 होगा तो 6 लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं अभी रेज कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको आप लिख लेंगे और उसको लर्न करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विच फैमिली डू यू थिंक इज हैप्पियर? आपको किस प्रकार का परिवार अच्छा लगता है? कौन सा परिवार खुश होता है? स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली या ज्वाइंट फैमिली? आप अपने से सोच करके उसका आंसर खुद लिखोगे। तो क्वेश्चन उसके लिए आपको उतारना पड़ेगा, विच फैमिली डू यू थिंक इसको आपको सोचना है कि कौन सा परिवार सबसे ज्यादा खुश होता है। इसे पूछ करके डू यू थिंक नहीं लिखना है। ओके, हैप्पियर, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर। क्वेश्चन क्या हुआ? विच फैमिली डू यू थिंक इज हैप्पियर? आप सोचिएगा कि कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा खुश रहती है और तब जाके आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ये जो जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 1, 2, 3, इसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया उसी के अंदर आपको सारा आंसर मिल गया है और आप यहाँ पर उसका आंसर लिखोगे और आंसर लिखने के बाद आप मुझे बताओगे कि आपने सही लिखा है या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है।
ये इसीलिए मैं आपके पेरेंट्स से बोल रही हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट प्लीज़ आप अपने बच्चों का बुक खरीदिए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, क्योंकि यदि वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उनका फ्यूचर आगे खराब होने का चांस है। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप बुक लीजिए और बच्चों का फ्यूचर उज्जवल बनाइए। थैंक यू।